हेलो, कैसे हैं आप सब? मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। मायावी बुक की कोई भी कहानी आप लोगों को मतलब किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती है। ये सारी घटनाएँ काल्पनिक हैं। तो चलिए मायावी बुक की कहानी जो शुरू करते हैं। और अक्सर मैं क्या करती हूँ कि मायावी बुक की जो भी कहानियाँ हैं, वो मैं अपने दोस्तों से जो भी सुनती हूँ, अपने मेरे जो रिलेटिव हैं, सभी आप लोगों से शेयर करती हूँ। लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, ये मेरे खुद के साथ मतलब ये घटना घटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, स्लीप पैरालिसिस के बारे में आप लोगों ने सभी जानते हैं। ये एक ऐसी अवस्था हो जाती है जब इंसान नींद में होता है और उसके जो क्या है उसके अंग मतलब हाथ पैर वो कुछ भी नहीं हिला सकता, मुंह से कोई बात नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे कोई हॉन्टेड कुछ चीज़ उसे बहुत ही ज़ोर से पकड़ के बैठी है और वो मूव नहीं कर पाती है। ये एक बहुत ही डरावनी अवस्था है। तो चलिए ऐसे ही एक मतलब स्लीप पैरालिसिस के मेरे साथ क्या हुई थी, ये मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो क्या हुआ था, ये मेरे जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के टाइम में था, तो हम लोग एक मेस में रहते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि मेस में बहुत सारी लड़कियाँ रहती थी और एक हम लोग जिस रूम में रहते थे, ये हम वो मेस का मतलब 3 माले का था और ऊपर एक ही रूम था। वहाँ पे हम लोग 3 जन रहते थे। तब उनमें से हमारी जो फ्रेंड है मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड प्रतिभा, और एक मल्लिका नाम की एक फ्रेंड थी। तो क्या होता है, वो जो मल्लिका है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डरपोक होती है और उसे मतलब हर चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगती है। तो वो शुरू-शुरू में क्या करती थी, वो ना रूम की जो लाइट होता है वो ऑन करके सोती थी। तो ये मुझे बहुत बड़ा दिक्कत होती थी क्योंकि मैं किसी भी तरह अगर रूम का लाइट जला हुआ रहे तो मुझे नींद नहीं आती थी। फिर ऐसे में क्या होता है कि हमारा एक सीनियर दीदी है, कृष्णा दी करके, वो मुझे कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे रूम में अभी कुछ लड़कियां जो है वो घर गई है, तो हम लोग सिर्फ दोनों ही हैं और कृष्णा दी और एक लड़की इशिता। तो पीयू एक काम करना, तुम हमारे रूम में आके सो जाओ। तो वो कहती है और फिर मैं चली जाती हूँ उसके रूम में सोने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि वो सो जाती हूँ, हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं और फिर सो जाती हूँ। फिर अचानक मैं मतलब मुझे एक सपना आता है और उसके बाद जो स्लीप पैरालिसिस होती है वो होती है। तो क्या होता है कि मैं ये सपना देख रही थी, हम लोग सो गए थे और हम लोग मेरे सपना ये था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि छत पे थे, मेस की करीबन सभी लड़कियां हैं और करीबन खाना खाने के बाद 9:30 बजे हम लोग सब छत पे वैसे भी बैठते थे। तो वही चीज़ मैं सपने में देख रही थी कि बहुत हमारी जो मेस की बाकी सीनियर जूनियर लड़कियां हैं, वो सब मेस में बहुत ज़्यादा गपशप लड़ा रहे हैं छत पे, टेरेस पे। और फिर अचानक क्या होता है कि मेरे पास जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वही बैठी हुई थी और अचानक क्या होता है कि लाइन जो है चली जाती है, मतलब लोड शेडिंग हो जाता है। और फिर लड़कियां तो थोड़ी सी डरपोक होती है, तो सारी लड़कियां एकदम से मतलब नीचे की तरफ भागने लग जाती है, छत के नीचे जा रही है। ऐसे में क्या होता है कि मैं भी कारण जाने की वजह से, लाइन लोड शेडिंग होने की वजह से मैं भी उठकर जाना चाहती हूँ क्योंकि सारी लड़कियां जो है नीचे की तरफ जा रही थी। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर मैं उठने जा रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रतिभा जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे बहुत कस के पकड़ के बैठी हुई थी। तो मैं उसे बोल रही थी कि प्रतिभा, तू मुझे क्यों इतनी ज़ोर से पकड़ के बैठी है? चल नीचे चलते हैं। फिर छत का जो गेट है वहाँ से एक आवाज़ आती है। प्रतिभा कहती है, मैंने तुझे कहाँ पकड़ के रखी हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ। तो फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और फिर मैं मतलब ऊँ करके ऐसे आवाज़ कर रही थी और किसी भी तरह से उठ नहीं पा रही थी। तो फिर इशिता जो है वो मुझे हल्का-सा टच करती है क्योंकि वो मेरे बगल में ही सो रही थी। तो फिर मेरा नींद किसी भी तरह खुल जाती है। तो ये था मेरा फर्स्ट जो स्लीप पैरालिसिस है उसकी एक्सपीरियंस। और दूसरा ये है कि शादी के बाद बहुत मतलब करीबन उस स्लीप पैरालिसिस के बाद 3-4 साल बाद शादी के टाइम हुआ था, जब मेरी नई-नई शादी हुई थी। और शादी के बाद क्या होता है कि एक बार जो है मेरे हस्बैंड वो बाहर चले गए थे और रूम में मुझे अकेला सोना पड़ रहा था। तो उस मतलब समर का टाइम था तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो हमारा जो विंडो था वो खुला हुआ था। तो
फिर मुझे ना सोते वक़्त ही ऐसा लग रहा था कि मुझे आज वो एक अजीब-सा मतलब था कि उस विंडो को मैं बार-बार मेरे साथ जो लड़की सो रही थी, मेरी एक ननद थी, मैं उसे बार-बार कह रही थी कि उस विंडो को बंद कर दो। तो वो कह रही थी नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, विंडो खुला ही रखते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं वो बेड के बिल्कुल बगल में है, तो उस विंडो को ना तुम बंद कर दो, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर वो नहीं मानती, वो बोली कुछ नहीं होगा, थोड़ा-सा खुला रखते हैं, बाद में बंद कर दूँगी। तो उस वक़्त भी ना मुझे जब हम लोग सो गए, तो मुझे वो स्लीप पैरालिसिस हुआ। ये ना मुझे पहले से ही पता चल गया था, क्योंकि आप ना जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होता है कि आपको पहले से ही डर लग रहा है या फिर अनकम्फ़र्टेबल होके आप सो रहे हो, तभी भी ऐसा स्लीप पैरालिसिस होता है। ये मैंने मतलब मेरी मेरी जो जानकारी है, मुझे ऐसा लगता है। आप कोई भी चीज़ ऐसा आपको थोड़ा-सा मतलब झिझक रहा है सोने से पहले, तो और आप उसे सो रहे हो, तो इससे होता है। फिर यही चीज़ मैंने ना मेरी एक फ्रेंड से डिस्कस की थी, उसको भी अक्सर मतलब ये प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी इससे मतलब छुटकारा पाना चाहती है। तो वो क्या करती है कि वो उसने बताया कि वो ना अपनी मौसी के घर गई थी और फिर एक पिलो था, तो थोड़ा-सा गंदा था पिलो, मतलब वो किसी तबीयत-वबीयत उसकी मौसी की ठीक नहीं थी। तो उसकी मौसी ने कहा कि मैं जो है वो पिलो मतलब धो नहीं पाई, घर का कुछ दिन साफ-सफाई ठीक तरह से हुई नहीं है। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा गंदा था, तो वो पिलो वो लेने से इनकार कर रही थी कि मुझे ये पिलो नहीं चाहिए। तो उसने फिर अगर पिलो नहीं लोगी तो उसे नींद नहीं आएगी, ऐसा कुछ वजह से उसने ले ली और फिर उसे भी इस तरह की मतलब जो प्रॉब्लम हुई थी स्लीप पैरालिसिस की, उसे भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर मैंने उसे कहा कि एक ये तो पिलो की वजह से तुझे दूसरी बार कोई इस तरह का इंसिडेंट्स याद है? तो उसने कहा था मैंने एक बार मूवी देख रही थी और मूवी का एक जो लास्ट सीन था, वो मुझे काफ़ी मतलब अनकम्फ़र्टेबल लगा और मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो भी उसके वजह से भी मतलब ये चीज़ें हुई थी। कोई भी चीज़ मतलब मूवी मूवी उसने देखा था और फिर उसका जो लास्ट सीन था वो मतलब उसके एक्सपेक्टेशन से बाहर था। तो इसके वजह से भी एक बार उसको मतलब ये प्रॉब्लम हुई थी। और आप लोग इस कहानी के बाद मतलब आप लोग भी अपनी जो है ये इंसिडेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि किसको किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। हालाँकि मैंने जो मतलब एक्सपेरिमेंट निकाला ये यही था। इसलिए सोने से पहले ना आप थोड़ा-सा आपकी कुछ भी चीज़ें मतलब अच्छी खाना खा लो, मतलब थोड़ा स्वीट्स वगैरह खा लो जो मतलब अनकम्फर्टेबल कहीं भी जगह पे न मत सोना। ठीक है? तो नेक्स्ट कहानी में